हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये मिड अप्रैल के लिए रीडिंग है जो कि लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए मैं करूँगी। रीडिंग जो है वो 2 in 1 है। कार्ड्स मैं एक दफ़ा ड्रॉ करूँगी, लेकिन पहले मैं उसको रिलेशनशिप के लिए एक्सप्लेन करूँगी और उसके बाद फिर उन्हीं कार्ड्स को मैं करियर और बिज़नेस से रिलेटेड मामलात को देखने के लिए एक्सप्लेन करूँगी। सो लेट्स सी कि लियोज़ के लिए पिछले कुछ अरसे के अंदर क्या सूरत हाल रही है। ये सिचुएशन जो है ये ज़रूरी नहीं है कि इस महीने के आगाज़ की हो, ये उससे भी पुरानी, उससे भी पहले के टाइम्स की हो सकती है। यहाँ पे पहला कार्ड जो है डेविल, 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स और हर्मिट इन रिवर्स। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी जो आपकी ज़िंदगी में मौजूद थी, शायद उसमें कुछ लोगों की ज़िंदगी में या कुछ लोगों के चार्ट के हिसाब से ये सैटर्न से रिलेटेड कुछ मसाइल हों, लेकिन बहरहाल कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई ना कोई ऐसा इशू मौजूद था। मोस्ट प्रोबेबली ये शायद पिछले साल की बात होगी, ठीक है, और जो कि फिर इवेंचुअली ख़त्म हो गया है। अगर ये कोई किसी किस्म का कंपटीशन था तो वो ख़त्म हो गया है और अब जाके इस साल के आगाज़ में आप कह लें कि सूरत हाल इस तरह से बनी है जहाँ पे आप जो है वो सूरत हाल में से बाहर आ रहे हैं। अब आपने जितना ज़्यादा सोचना था, समझना था कि मामलात को कैसे चलाना है, रिलेशनशिप को कैसे देखना है, क्या चीज़ ज़िंदगी में ज़रूरी है, क्या गैर ज़रूरी है, उस बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा पिछले कुछ अरसे के अंदर सोचा है। और मुझे ये लगता है कि इस साल का आगाज़ इस तरह का था जो कि जिसने आपका माइंडसेट भी चेंज किया है थोड़ा सा। ये सूरत हाल थी और अब हम देखते हैं कि अब जबकि अप्रैल जो है वो मिड में पहुंच चुका है, मिड अप्रैल आ चुका है। लेट्स सी कि अब क्या सिचुएशन है लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। अच्छा जी, ये भी हो सकता है कि ये कोई इस किस्म का मामला हो जो कि जहाँ पे फिर कुछ लोगों के लिए जैसे रिलेशनशिप इस किस्म का हो जो कि फिर आप ये समझ लें कि जैसे डिवोर्स की बात हो सकती है, जिसके अंदर कुछ लॉ का फैक्टर आ जाता है, ठीक है, और अब आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है। क्योंकि यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि अप्रैल के अंदर जो डिसीजन है वो बहरहाल अल्टीमेटली आप कर चुके हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने किसी लॉयर से डिस्कस किया हो, या ये भी हो सकता है कि आप अपने अंदर एक ख़ास किस्म की स्ट्रेंथ फील कर रहे हों, एक ऐसी जिसको कहते हैं ना, इमोशंस से हट के एक इंसान बड़ा कोल्ड सा हो जाता है और उसमें इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं और वो हर चीज़ को फिर उसी अंदाज़ में देख रहा होता है, उसमें कोई मोहब्बत, नरमी नहीं रहती है। इस किस्म का भी मूड हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज हो गए हैं, और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अगर ख़ास तौर पे मैरिड कोई है तो उसके लिए ये भी हो सकता है कि आप किसी लॉयर से एडवाइस ले रहे हैं। ये चांस बहरहाल मौजूद है कि अप्रैल में जो एक तो पहली बात तो ये कि आप ये डिसाइड करेंगे कि मुझे अभी इतनी जल्दी हथियार नहीं डालने, मुझे इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर लेनी अपनी डिफ़ीट। और देयर इज़ समथिंग जो कि रिलेटेड टू सम डिसीजन है, वो ये डिसीजन भी हो सकता है और वो किसी और तरह का डिसीजन भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये भी मुमकिन है कि अगर उन्होंने कहीं बाहर जाना था या दूसरे शहर जाना था तो वो इस मामले की वजह से अपना जाना भी कैंसिल कर दें, ठीक है। ओके जी, अब फिर आने वाले दिनों में जो कि मई और मई से ऑनवर्ड होंगे, क्या सूरत हाल रहेगी। ओके जी, 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। अच्छा जी, सूरत हाल में कुछ बहुत ज़्यादा मेजर तब्दीली आती हुई नहीं आ रही। लियोज़ अपनी फुल एनर्जी के साथ, फुल स्ट्रेंथ के साथ आने वाले दिनों में मामलात को कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं।
मुझे ये मालूम हो रहा है कि कुछ ना कुछ इस किस्म की बात ज़रूर है, जिसके अंदर कुछ रिलेशनशिप के अंदर कुछ धोखाधड़ी वाली कोई बात ज़रूर मौजूद है। लेकिन आप बहुत कोशिश करेंगे कि आप मामलात को कंट्रोल कर लें। मुझे नहीं लगता कि आप कहीं पे जा रहे हैं या रिलेशनशिप को छोड़ के कहीं निकल रहे हैं, या किसी भी किस्म की मूवमेंट जो है वो इसमें नज़र नहीं आ रही। एक स्ट्रगल है जो कि यहाँ पे आई कैन सी, और हो सकता है कि आप इस पर्सन को माफ़ कर दें, ठीक है, लेकिन फिर उनसे बात ना करें। मतलब छोड़ने वाली बात जो है किसी को भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रही है। आप अपने गुस्से के ऊपर, आप अपने इमोशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में। इस लिहाज से जो टाइम पीरियड होगा अगस्त और सितंबर दोनों महीने जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं इस सारी डिसीजन और इस सब सूरत हाल से के मुतल्लिक। ओके जी, अब अगर यही कार्ड्स हैं और आप करियर के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, सो कुछ इस किस्म की सूरत हाल हो सकती है जहाँ पे कोई कर्ज़ा आपके ऊपर आया है, कोई बिज़नेस में ऐसा लॉस आया है, कोई जॉब इस किस्म की है जो जहाँ पे आपको पे नहीं कर रहे हैं और आपके ऊपर कामों का बोझ बहुत ज़्यादा है। कुछ इस किस्म की सूरत हाल है जिसमें आप जो हैं वो फंसे हुए थे, चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी और आपको बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था। इस सारी सूरत हाल में जैसे इंसान फोकस होके सिंगल माइंडेडली कुछ डिसाइड करता है अपने लिए, आपने पिछले कुछ अरसे में उस तरह का कुछ ना कुछ डिसीजन जो है वो अपने लिए बनाया है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये कोई फौजरी का या कोई इस किस्म का एलिगेशन हो जिसमें आपको फंसाया गया हो, ठीक है, और लोगों ने आपको उसके अंदर इन्वॉल्व किया है। आप खुद अपनी जगह पे आप इनोसेंट हैं और आपने शायद कुछ भी नहीं किया हुआ, लेकिन आपको किसी न किसी मुश्किल में किसी न किसी जगह पे फंसाया गया है। ये पैसों से रिलेटेड मामला हो सकता है, ये ड्रग से रिलेटेड मामला हो सकता है, मतलब आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई है और हो सकता है कि उसके बारे में फिर प्रॉब्लम जो है वो इतनी बड़ी हो कि आपको किसी न किसी लॉयर को हायर करना पड़े और आपने शायद इन कुछ दिनों के अंदर किसी ना किसी लॉयर से या तो मशवरा किया है, या फिर आपने अगर पहले आप छुप के बैठे हुए थे तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे फ्रंट के ऊपर आके इस सारी सूरत हाल को देखना है और मुझे डरने की, छुपने की, भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे दुनिया को फेस करना है। ये वाली बातें जो हैं ये यकीनन इन 15 डेज़ के अंदर प्ले होती हुई नज़र आ रही हैं, जहाँ पे इंसान ये बात डिसाइड कर लेता है कि मैं चूँकि ठीक हूँ और मैं चूँकि फेयर हूँ तो मुझे डरने की क्या ज़रूरत है। जो भी बात है मैं उसको खुद ही मैं टेकअप करूँगा और मुझे छोड़ के जाने की अच्छा, ये भी मुमकिन हो सकता है कुछ लोगों को प्रेशराइज़ किया जाए कि अब आप रिज़ाइन कर दें, और आपने इस बारे में भी हो सकता है डिसीजन लें आप कि नहीं, मुझे रेजिग्नेशन नहीं देनी, जो भी होगा मैं खुद फेस करूँगा या करूँगी। ये सारी सूरत हाल जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। आने वाले दिनों में जो धोखा हुआ है, जो बिट्रेयल हुआ है, जिसने किया है वो खुल के सामने आ जाएगा आपके, और हो सकता है कि इस बारे में आपको कोई प्रूफ्स मिले, हो सकता है कि कोई आपको इस बारे में हेल्प करे। ये अगेन कोई लॉयर हो सकता है जो कि आपको आपका जो केस है उसको अच्छा स्ट्रॉन्गर बनाए और आपको सपोर्ट दे। लेकिन इसके बावजूद कि आपके साथ धोखा हुआ है तो ज़ाहिरी बात है सूरत हाल जो है वो मुश्किल है, लेकिन मुझे आप इस मामले से इस तरह से निकलते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि आपने ख़ुद ये बात डिसाइड की है, या इन 15 डेज़ में आप ये बात डिसाइड करेंगे कि जब तक मैं अपने आप को इनोसेंट प्रूव नहीं कर लेता या नहीं कर लेती, मुझे यहीं मौजूद रहना है। ये सूरत हाल है जो कि यहाँ पे मौजूद है लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।